गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टीएफसी, टीवीसी, एमसी, एबीसी, एएफसी और एसी। आज सजा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अब हमारा रिलेशन रह गया है एसी और एमसी का, और एसी, एबीसी और एमसी का। पढ़ते हैं, आज टॉपिक कवर कर लेंगे आज। रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एसी। एमसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट, एसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट। एमसी और एसी का ग्राफ देखिए, ये जो कर्व है ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये जो कर्व है आपका, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। सेम पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं ये। देखिए इसका रिलेशन, पहला पॉइंट है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एवरेज कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट फॉल्स। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एवरेज कॉस्ट, देखिए इस पॉइंट से पहले यानी कि ई पॉइंट से पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से कम है, तो इस समय क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है। सेकंड देखिए, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। इफ इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर देखिए मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है किसके, एवरेज कॉस्ट के, देन एसी इज कांस्टेंट। यहां एसी क्या है, कांस्टेंट है। फिर थर्ड पॉइंट है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट राइजेस। इफ मार्जिनल कॉस्ट, देखो ई पॉइंट के बाद देखिए जो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो इस समय आप क्या देख रहे होंगे, ई पॉइंट के बाद एसी क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं एसी सबसे मिनिमम होता है, बिलो पॉइंट पर होता है अपने ई पॉइंट पर। इसके बाद एसी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि इफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट राइजेस। इफ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, एसी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ई पॉइंट के बाद आप देख रहे होंगे एमसी जो है वो क्या है, ग्रेटर है एसी से। जब इस पॉइंट पर जब एमसी ग्रेटर है एसी से, तो इस पॉइंट पर क्या है, एसी क्या हो रही है, एसी राइजेस हो रही है, यानी बढ़ रही है। ये हमारा एमसी और एसी का डिफरेंस हो गया। अब इसी तरीके से पढ़ते हैं एबीसी और एमसी का रिलेशन। पॉइंट्स आपके सेम होंगे, बस जिस जगह एसी लिखा हुआ है उस जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हम कर देंगे वर्ड एबीसी से, यानी कि जहाँ एसी लिखा हुआ है वहाँ हम एबीसी लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है कि जैसे जैसे जब एमसी एबीसी से कम है उस समय क्या है, एबीसी हमारी फॉल हो रही है, और जब एमसी इक्वल्स टू एबीसी है उस समय हमारी एबीसी सबसे बिलो पॉइंट पर है, मिनिमम है, यानी कि एबीसी क्या है, कांस्टेंट है। देन एमसी बढ़ना स्टार्ट होती है, और जब एमसी हमारी एबीसी से ग्रेटर है, जब एमसी हमारी एबीसी से ग्रेटर है उस समय एबीसी क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं देन एबीसी राइजेस। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बढ़ती है। तो ये 3 पॉइंट हमारे एमसी एसी और एमसी एंड एबीसी के रिलेशन में आते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं करा देता हूँ। इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो पॉइंट समझना है उसे पूछ लीजिए।
देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं करा देता हूँ कैसे सॉल्व करनी है, और देन आपको घर पर ट्राई करनी है। यूनिट्स टीवीसी, एवीसी, एमसी। टू 3 4 10 27 8 और चलिए, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, हमें ये फिल करनी है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको कल मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले नोट कराए थे, वो आप सभी ने लर्न कर लिए होंगे। उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये फिल करते हैं। पहले यूनिट पर हमें टीवीसी गिवन है और हमें एवीसी और एमसी पूछा है हमसे, तो पहले पर को डैश कर सकते हैं, या फिर जितना टीवीसी होता है उतना ही आपका एमसी हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि हमने एमसी इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। और पहले पॉइंट पर देखो, जब 0 से 10 हुई तो 10 का चेंज आया, और 0 से 1 यूनिट आई तो 1 का चेंज आया। तो पहले पॉइंट पर एमसी कितनी हो गई 10। एवीसी अगर हमें निकालना है तो एवीसी निकालने का फॉर्मूला था टीवीसी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, और टीवीसी हमारी 10 है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 1। जब हम 10 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमारा एवीसी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी एवीसी क्या है 10 है। इसी तरीके सेकंड पॉइंट पर देखिए, हमें टीवीसी फाइंड करनी है। जब एवीसी हमने फाइंड की तब टीवीसी अपॉन क्वांटिटी था। इस क्वांटिटी को जब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये टीवीसी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा एवीसी मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। एवीसी हमें गिवन है 8, 2 यूनिट्स हो गई, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, टीवीसी हमारी कितनी आ गई 16 आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, टीवीसी गिवन है, एवीसी और एमसी फाइंड करना है। तो जब हम आउटपुट का डिवाइड टीवीसी में कर देते हैं तो क्या आ जाता है एबीसी आ जाता है। तो ये हमारा 3 9 सा 27 9 आ जाएगा। एमसी निकालने के लिए चेंज इन टीवीसी, चेंज इन टीवीसी कितनी है 16 से 27, कितना चेंज आया 11 का। आउटपुट में चेंज कितना आया 1 का। तो यहां पर हमारी एमसी कितनी हो गई 11। नेक्स्ट हमें एबीसी दे रखा है, एमसी दे रखा है और हमसे टीवीसी पूछा है, तो हम सीधे सीधे क्वांटिटी का एबीसी में मल्टीप्लाई करके हम टीवीसी फाइंड कर सकते हैं। तो Q मल्टीप्लाई बाई एबीसी इक्वल्स टू टीवीसी, दैट इज 4 10 40। इन दिस वे हमारी जो टेबल थी वो कंप्लीट हो गई। इजी है, आप घर पे ट्राई करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर रिवाइज करेंगे, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। ये हमारे कुछ 2-3 पॉइंट्स रह गए थे जिनको कि लास्ट आज की क्लास में कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलेगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन और कराता हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन रह गया था अपना, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।